तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि आपको कैसे रोड रेज और लोगों से फिज़िकल फाइट से बचना है, क्योंकि आज का ज़माना बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। आप कुछ नहीं जानते किसके मन में क्या चल रहा है, कोई क्या चीज़ का गुस्सा लेके चल रहा है। तो मैं बहुत दिन के बाद वीडियो डाल रहा हूँ और हाँ, फिर से मैं यही बात बोलूँगा, पीछे का बैकग्राउंड देख के आप वीडियो को अंडरएस्टिमेट मत करिएगा, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको देते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आजकल आप हर जगह देख रहे होगा न्यूज़ में कि कैसे मुंबई लोकल में एक बंदे ने एक बंदे को चाकू घोंप के मार दिया। तो मैं आपको अपनी एक स्टोरी सुनाता हूँ इस चीज़ से रिलेटेड। तो दोस्तों, मेरे साथ भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था 1 जनवरी को, जो 2026 का जो 1 जनवरी था। तो मैं भी एक अननेसेसरी फाइट में इन्वॉल्व हो गया था। मैं उस टाइम पे क्रिकेट खेल रहा था, तो क्रिकेट खेलते टाइम मैं कुछ ज़्यादा ही उसमें आ गया था, गुस्से में आ गया था। और मैंने एक बंदा था जो कि मेंटली अनस्टेबल है, हमारे गांव का है, तो उसे सही गलत का फ़र्क नहीं पता है, और उसे सिर्फ कुछ लोगों ने चढ़ा बढ़ा के गुंडागर्दी उसे सिखा दी है, रंगदारी जो भी बोल सकते हैं। तो उसको मैंने उसको जाके बोला कि नहीं, कुछ वो हो गया, हम लोग में नोक झोंक हो गई। तो उसने जाके विकेट उखाड़ दिया। तो मैंने बोला कि जाओ विकेट गाड़ दो वापस, गुस्से में बोला था मैंने। और तो उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया के, तो मैंने भी उसका कॉलर पकड़ लिया। तो एक दूसरे के बीच में गाली गलौज होने लगा, और उतने बीच में उसने बैट उठा लिया मेरे ऊपर। तो मैंने पहली बार में जाके उसको रोक दिया, क्योंकि मुझे पता था कि वो मेंटली अनस्टेबल है। पता नहीं उसका कि वो कब मतलब क्या कर सकता है, और ऐसे ही लोगों ने उसका मन बहुत बढ़ा रखा है। तो मैं जाकर पहली बार में उसका बैट पकड़ लेता हूँ, और दूसरी बार जब मैं पीछे घुमा रहता हूँ तो वो बैट चला देता है, जो कि मेरे यहाँ पर लगता है मेरे को एटलीस्ट 7-8 फ्रैक्चर्स होते हैं। मुझे वहीं पे चक्कर आ जाता है। उसके बाद मैं जब आँख खुलती है मेरी, तो फिर भी वो मतलब मुझे मारने के, और हाँ, यहाँ सर पे मारने के बाद उसने एटलीस्ट 4-5 बैट मेरे पीठ पर भी मारा था। तो वहाँ पे बहुत लोग थे, लेकिन किसी की मतलब किसी ने रोका नहीं उसको। आई डोंट नो क्या किसके सबके मन में क्या चल रहा था। तो उसके बाद मैं आया घर, उसका भाई मुझे छोड़ने आया यहाँ पे। नहीं, उसके बाद भी वो मान नहीं रहा था, गाली गलौज कर ही रहा था, और मैं अपना सर पकड़ के बैठा था, क्योंकि चोट ज़्यादा ही लगा था। तो उसका भाई छोड़ने आया था, और वो मुझे बोल रहा था कि किसी को बोलना मत, ऐसा वैसे उसकी फटी पड़ी थी। लेकिन घर पे आके मैंने भी सोचा था कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, चलो झगड़ा लड़ाई जो था अपने जगह ख़त्म हो गया। लेकिन जो मेरे सर पर चोट लगी थी, उसकी वजह से मुझे इंटरनल ब्लीडिंग होना शुरू हो गई थी। मैं जब भी स्पिट कर रहा था, तो मुझे मेरे मुंह से खून निकल रहा था और नाक से खून निकल रहा था। तो ये घर वालों ने देख लिया और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है। तो मैंने सब कुछ बता दिया, और उसके बाद भी मैं बहुत अजीब सिचुएशन में था। मुझे आँख से कुछ दिख नहीं रहा था, और मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। और फिर मेरे पापा मेरे को हॉस्पिटल लेके गए, और वहाँ से उन्होंने बोला कि आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हम लोग गए। तो वहाँ पर जाके मैंने चेस्ट का और अपने सर का सीटी स्कैन कराया, और उसके बाद फिर उन लोगों ने बोला कि हाँ, सर में तो चोट है, फ्रैक्चर्स है, तो आप न्यूरो ओपिनियन के लिए PMCH चल जाइए। तो हम लोग वहाँ पे गए PMCH, और उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, आप फ्रैक्चर है, 7-8 दवा लिख दिया उन्होंने। तो मैं दवा खाया, और वो एक्चुअली ठीक भी हो गया 20 से 25 दिन में। लेकिन फिर हम लोग जब वहाँ से वापस आए, और गांव में लोगों ने सुना कि वो PMCH मतलब चल गया। PMCH बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज होता है कोई किसी भी इंसान के लिए, कि हाँ PMCH रेफ़र क्यों किया गया उसको। तो यहाँ पर लोगों ने जब सुना कि मुझे PMCH रेफ़र किया गया है, तो बहुत से लोग बोलने लगे कि हाँ, देखने आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं। तो पापा ने बोला कि ऐसा कुछ ज़्यादा सीरियस है नहीं। तो हम लोग उसी दिन वापस चला। तो उसके बाद मेरे पापा ने बोला कि ऐसे तो उसका मन बढ़ जाएगा, हम लोग पुलिस केस कर देते हैं। तो पुलिस केस आप लोग जानते हैं, आप लोग इंडिया का कानून अच्छे से जानते हैं। तो हम लोगों ने केस किया, और उल्टे मैंने सिर्फ उसके ऊपर केस किया, और उल्टे उसने मेरे ऊपर मेरे पापा और मेरे ऊपर भी केस कर दिया। तो जिसकी वजह से हम लोग को पुलिस के थाने के चक्कर काटने पड़े, बेल लेना पड़ा। लेकिन अभी तक एक
जनवरी को ये इंसिडेंट हुआ था। अभी तक किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया है और कोर्ट में सिर्फ हम लोग का भी मतलब अभी डेट आया है और उसने मेरे ऊपर 2 केस किए हुए हैं जो कि बिल्कुल फॉल्स केस है। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर बिना कुछ किए अगर आपके ऊपर 2 केसेस लग रहे हैं, अगर आप किसी मतलब मैंने उसको अगर एक हाथ छोड़ दिया होता तो मेरे ऊपर कौन से केस लगते। तो इस देश का कानून आप लोग को अच्छे से पता है। तो अभी हम लोग को 3 तारीख को जाना है और 13 तारीख को जाना है, 3 जुलाई और 13 जुलाई को। तो इस चीज़ से मैं आप लोग को यही बताना चाह रहा हूँ कि जो भी हुआ इस 6-7 महीने के अंदर हम लोगों ने फ़ाइट बैक नहीं किया, हम लोगों ने फ़िज़िकल फ़ाइट बैक नहीं किया। ऐसे बहुत लोगों ने बोला कि ऐसा मार दिया, ये कर दिया होगा, लेकिन फिर हम लोग अगर ये सब करेंगे तो फिर हम लोग में और उसमें फ़र्क क्या रह जाएगा। जाहिलियत की कोई हद होती है। तो पुलिस से तो मेरा भरोसा उठ चुका है। तो मैं आप लोग को यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ रोड रेज और ऐसे लोगों से दूर रहिए। कभी भी फ़िज़िकल फ़ाइट में आप मत आइए। आप दूसरे इंसान का इंटेंशन नहीं जानते हैं कि वो क्या सोच रहा है, क्या मन में गुस्सा लेके कैरी कर रहा है, किसके लिए क्या नफ़रत क्या भर रखी है किसी के लिए नफ़रत। तो प्लीज़ आप लोग फ़िज़िकल फ़ाइट में कभी मत आइए। और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, जब आपका लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होगा आपको उस चीज़ में आगे मतलब अपने लिए लड़ना पड़ेगा, लेकिन जितना से जितना पॉसिबल हो आपको हर किसी से फ़िज़िकल फ़ाइट नहीं करनी है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। मिलते हैं अगले वीडियो पे। टू स्वीट, जागते रहो, डोंट बी इनकंसिस्टेंट। वाह।